जोक द जोक की टीम की जानिब से खुशामदीद। आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम मौजूद हैं जोक म्यूजियम की फोरेंसिक लेबोरेटरी में। वाह 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 वाह, वेरी गुड। ते हिना जी ये सारे साइंसदान ने? बिल्कुल। मैंने तो लग रहा है देगी लोहे दे पखे बनाते हैं। ये साइंसदान है? ऑब्वियसली। इनका तो अपनी जो है वो मेरे ख्याल से फॉरेंसिक रिपोर्ट होने वाली है। मोटा भी साइंसदान है। मैंने लगता चांद रात ਨੂੰ किसी ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚਾ ਹੈ। सबसे सीनियर साइंटिस्ट यही हैं। ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਜੂਝ ਬਜੂਝ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ। अच्छा हिना जी ये दसो कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ जोक म्यूजियम ਦੀ फोरेंसिक ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਚ कर ਕੀ ਰਹੇ हैं? अच्छा, आप लोगों ने अभी रिसेंटली मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी ही होगी। हाँ जी देखिए हिना जी, जिदे शबाज शरीफ इंज बैठा जिवें ओदा माल डंगर चोरी हो गया। वही बात कर रही है, देखी होगी। बिल्कुल देखिए भाई, थरथली मचा दी है उस वीडियो ने। पता नहीं बड़े बड़े ऐवानों में तू क्या बात कर रही है। एक वीडियो थोड़ी है, आगे और वीडियोस की भी धमकी दी जा रही है भाई। पहले ये जो वीडियो और ऑडियो थी ना, इसकी तो फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ जाए। उसी फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए तो आज हम इस लेबोरेटरी में आए हैं। हमारे पास तो बहुत सी वीडियोस हैं। अच्छा, हमारे पास तो तुम्हारी अम्मियों की, अब्बियों की शादी की और तुम्हारी शादी की भी वीडियो है। अल्लाह भाई है माजिद, इनके पास आपकी शादी की वीडियो कहां से आई? वो असल च मेरी वाइफ कहती सी कि इधर बच्चे गवा देन के पेके नाल पई रहन दे। ओ मेरी बात सुनो, तूने इधर शादी की? हाँ जी। इससे देख के अंदाजा हो गया कि भाभी कैसी होगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं असल में आपको देखें ये बताना। ओहो देखिए, असल में ये एलोवेरा है, जी बड़ी अच्छी है, लेकिन आजकल 2 नंबर आ रही है। और प्यार इंज दे रहे जिवें भांजी नूं प्यार नहीं देईदा। असल में मैं पौधों से ऐसे प्यार करता हूँ। दैट्स वेरी। मैं तो जानवरों से बहुत प्यार करता हूँ। वाओ, इन्हें देखकर आप समझ गई हो। वाओ, दैट्स रियली काइंड ऑफ यू। अरे मेरे को ये कोई पागल लग रहा है ना। सवाल इससे तू ये पूछ, तूने कहा है कि ये फॉरेंसिक लेबोरेटरी है भाई। फॉरेंसिक लेबोरेटरी में तो ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, बड़े अजीब अजीब से आले रखे होते हैं। इन्होंने तो पता नहीं ये टूटा हुआ मॉनिटर और ये मेरे ख्याल से पता नहीं क्या, ये कैसेट प्लेयर। वो तो कैमरा देखो केड़ा रखे है। हाँ। एहो जा साइंसदान कहना होता है इसमें सब कुछ आ जाता है स्वाय मेरे। शट अप। क्यों हिस्ट्री को आप छुटला रहे हैं? जब हिटलर की मां को तलाक हुई थी तो सारी कवरेज इस कैमरे से हुई थी। अच्छा, हिटलर दी अम्मी ने जिथे दूसरा ब्याह कीता सी, जी। तुसी ओदे चों हो ना? और तुम चुप करो, मैं कोई फाइटर नहीं हूं, मैं साइंटिस्ट हूं। जहां न्यूटन की अम्मी की शादी हुई थी, मैं उनके रिश्तेदारों में से हूं। तू उन्हां दे रिश्तेदारां चों नहीं, तू ग्राम बेल दा टग्गा है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਬਹਿਨੋਈ ਸੀ। और चुप करो तुम, गलीलियो के कुक्कड़। साइंस की दुनिया तो आपकी फैमिली में समाई है। न्यूटन आपके मामू हैं, आइंस्टाइन आपके चाचा हैं। भाई आप तो मुझे पूरे नासा लग रहे हैं। जी मैं नासा से ही ए हूं। किन्ने साइंसदान ने अपने रिश्तेदार कर लेने। शुक्र करो ਇਹਦਾ कोट चिट्टा है, जे लाल हुंदा ਇਹਨੇ कहना सी कार्ल मार्क्स मेरा अब्बा है। ओए कार्ल मार्क्स से चूहे हो। ये देखो आप मेरी फ्रांसिक एडिट मूवी को, ये है मेरे सीनियर साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट इस वीडियोस का चाब के बताएगा। ए जिन्नू फड़ाई टेप ने बड़ा बड़ा साइंसदान जे। अच्छा, कलर फिल्म नु ब्लैक एंड व्हाइट कर देंदा। ओए नांगे दिया बच्चा, जल्दी साइंस दे विच लत नहीं मारी दी। ये मेरा है जूनियर साइंटिस्ट, ये इसे सूंघ के बताएगा। वाह वाह, ए सुंघ लेंदा टेप नु। एनू एयरपोर्ट ते लवाओ, लोकां दा सामान सुंघे फिर। ये जो केसर मेरे प्रोफेसर साहब ने मुझे दी है, जब पहली मर्तबा मार्शला लगा था तो सारे हकायक इस केसर में शूट हुए हैं। वाह भाई वाह, बड़ी बात है। कैसे पता चला तेरे को? हाँ, ठंड पै गई है, ठंड पै गई है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੁੰਘ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਬੂਟ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਜੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁੰਘਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਡ ਤੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਣੇ। ओए चुप करो, अपनी मरासियाना तज्जिए बंद करो। प्रोफेसर 2 इसे चबाकर फोरेंसिक रिपोर्ट पेश करो। लाओ जी मेरा वीर जी, मैं कोई रोड़ियां या फुले विच नाला नहीं, जनाब दी खिदमत विच रिपोर्ट लेके आया हां। ਇਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸੰਸਲ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਪਖੜਾ ਕੁਆਰ ਕੰਦਲ ਕੋ ਕੁਲਫਾ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁਰਗ ਗਲ ਸਮੁੰਦਰ ਚੱਕ ਜੂ ਮਰੀ ਲਾਲ ਗੋਤੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੀਪਲੇ ਬੰਦੇ ਕਊਆ ਕਾਣਾ ਤੇਲੀ ਲੰਗੜਾ ਖੋਜਾ ਬੋਲ ਦਿਨ ਤਲਕ ਦਨ ਮੈਂ ਤਮਾਕੂ ਤੂੰ ਤੇ ਫੀਕਾ ਦਾਲ ਤੇ ਕੱਦੂ ਪੈਣ ਦੇ ਪਿੰਡੋ।
ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਬੂਟ 1999 ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ भाई ये कैसे फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं? फॉरेंसिक रिपोर्ट बताना तो इतना टेक्निकल काम है, ये लोग जी चख के ये सूंघ के बता रहे हैं। कैसे भाई साइंटिस्ट हैं आप लोग? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਟੇਪ ਚੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸੜਕ ਚੱਟ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। जी मैं इसका अभी आपको तजर्बा सुनाता हूँ। 10 साल पहले मेरी फुफ्फी गुम हो गई थी। इसने उठाई थी? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀ। ओहो, इसने फिर हवा को सूंघ कर बताया था। ये तालाब में। और नहीं यार, मेरी फुफ्फी अतवार बाजार में छिलिया थोम बेच। मेरे भाई मेरे प्रोफेसर साहब कोई आम साइंसदान नहीं। वाह। अच्छा ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਵੀ ਮਾਮਾ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਜੂਏ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ, ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ये चीटिंग नहीं है, चीटिंग फिल्म छपकर चीमा करता है कुड़ियां ने मोड़े चुक के। ये तो बात करें ना चीटिंग की, मैं आपको बताती हूँ कंस्पिरेसी क्या है, साजिश क्या है। भाई जहां सियासत होगी वहां साजिश तो होगी। और मॉडर्न वर्ल्ड में जो एक सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आया जिसमें ऑडियो डिवाइसेस इस्तेमाल हुई थी, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उनका सामने आया। वाटरगेट कॉन्स्पिरेसी की बात कर रही है। एग्जैक्टली 1972 से लेकर 1974 के दौरान। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਗੇਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। तो देखो छोरी तेरे को मैं बताऊं, ये जासूसी वगैरह का इस्तेमाल सियासत में यानी इक्तदार के लिए तो सदियों से चलता हुआ आ रहा है। बिल्कुल तू सही कह रही है, लेकिन रिचर्ड निक्सन ने टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके ये वाकई पहली मिसाल कायम की है मॉडर्न दौर में। अब मैं तेरे को बताऊं, भूलना नहीं। और ये जो मरियम नवाज ने ये वीडियो और ऑडियो चलाई है, मैं यहाँ पे मरियम नवाज साहिबा को भी कहना चाहूंगा कि आपके अपने प्यारे लांग बूटों वाले जो चाचा हैं उनके बारे में भी जस्टिस कयूम साहब और वो एक गुफ्तगू जो है वो वीडियो की सूरत निकाली गई थी। जी जी, मुझे क्या याद है, हम सबको याद है, जिसमें शहबाज शरीफ जस्टिस कयूम साहब को कह रहे थे कि पायन कह रहे ने बीबी नू ते जरदारी नू 8 साल दी कैद सुना दो। हाँ हाँ हाँ, देखो ਤੁਸੀਂ हिना दी नजर कितनी तेज हो गई। शहबाज शरीफ ने 7 साल तक किया सी, इन्हें 1 साल कोलों पा लिया। तो मैं ये कह रहा था, देखो कि ये जो जस्टिस कयूम साहब और इनकी गुफ्तगू हुई थी तो उस वक्त भी जो है वो नारे लग रहे थे कि इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट ले, इसका जो है वो ऑडिट कराओ फॉरेंसिकली। और चूंकि उस वक्त सिचुएशन इनके अगेंस्ट थी तो ये यहाँ पे चुप का ताला साध के बैठे हुए थे। और मरियम बीबी तो ये भी कह रही है कि भाई सऊदी अरब में जो वीडियो बनी है वो तो बम धमाका है, जब वो रिलीज करूंगी तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। ये ਉਹ ਤੇ ਬੰਮ ਧਮਾਕਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। आप वो बता रही थी वो रिचर्ड निकलसन मंडेला के बारे में। रिचर्ड निक्सन के बारे में ये कहा गया था कि उन्होंने अपने मुखालिफिन के कैंप ऑफिस में ऑडियो रिकॉर्डर्स इंस्टॉल करवाए थे। जब भी उनकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती थी, कुछ कॉन्फिडेंशियल बोल रहे होते थे तो वो उसको सुना करते थे। अब देखिए ना, ये मॉरली भी गलत है, एथिकली भी गलत है, एंड दिस इज अ क्राइम। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। लेकिन मेरे को एक बात बता, तेरे को पता है ये लीक किसने की थी? आपने की थी? अरे जर्नलिस्ट ने की थी, वो भी हमारा पेटीबंद भाई है, आप ऐसा नहीं बोलो प्लीज। ये जर्नलिस्ट में इतना जो है ना वो हौसला होता है कि वो इस तरह की चीज लीक करे, लेकिन जर्नलिस्ट जो है वो अमेरिका का होना चाहिए। अच्छा मटकू साहब, ये ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ उठो जी चागी दे धमाके करो? देखिए, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो पब्लिक फिगर्स होते हैं। आप यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट सीट पे बैठे हैं, आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि वो डिसऑनेस्ट है, वो अनबायस्ड है, वो बायस्ड है, वो ठीक है, वो गलत है? भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो आप अपने तक महदूद रखें। छोकरी, ये जो तू बातें कर रही है मेरे जैसे इंटेलेक्चुअल बंदे पे ये बिल्कुल असर भी करती हैं, ताकि हम रिस्पॉन्सिबली इसको रिस्पॉन्ड करें। मैं मानता हूँ। अब ये तो रहा भाई कॉमेडियन, इसने तो बकवास करनी है, कॉमेडी करनी है, क्रिएट करना। और एक और बात, रियासत और हुकूमत एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। जब हुकूमत और रियासत के कौमी इंटरेस्ट जो है नेम होंगे, यानी वो एक पेज पर होंगे, तो एक खुशहाल मुआशरा जो है वो तश्कील पाएगा। आमीन। साडी दुआ है कि साडा मुआशरा हमेशा खुशहाल रहे। लेकिन इन्हां दा भी पता करो, वेखो साइंसदान लग ही नहीं रहे, लगदा राजनपुरी बकरियां लैण आए। आज हम मौजूद है फ्लक्स स्टाइल अवार्ड की आफ्टर पार्टी पर। यहाँ भी हमारे साथ मौजूद है यासिर और इकरा।
यासिर ने अवार्ड शो के दरमियान ही इकरा को प्रपोज कर दिया। तो आइए चल के बात करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। एक्सक्यूज मी कैमरामैन, प्लीज मेरी तरफ आओ, इस बच्चों की होस्ट को छोड़ो। नाजरीन, ये आपने बच्चों की होस्ट का एक जाली सा इंट्रो सुना, अब असल की तरफ आइए, क्योंकि मैं जो है ना आपको रेड कारपेट की तरफ लेके जा रहा हूँ और यहाँ अंदर जो मंगनी हुई है इसमें क्या 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 हुआ है ये सब मेरे आपको जो है नहीं बताता हूँ। कैमरामैन प्लीज फॉलो मी। रेड कारपेट पे दी मम्मी किसने खड़ी कर दी? ओहो, ये आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है और मैं इस मुल्क की सीनियर आर्टिस्ट हूँ। लाइफ टाइम अचीवमेंट तुझे मिला है? मैं तेरे को वाइल्ड लाइफ अचीवमेंट भी दूंगा। अभी साइड हो जा। ਆਪਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। अब आपको पता चला पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री दिन ब दिन नीचे क्यों जा रही है? जिदा अपना मुंह तख्ती दी मुठ ठर गया उन्हें भी अवार्ड मिल गया। अरे तख्ती की मुठ जैसा मुंह तो नहीं अबे लग अबे रहा। ओए मूंछों वाले अखरोट, तुम्हें पता नहीं ये तो मेरी जान है, तुम्हारी भाभी है। डोंट टच मी। आंटी आपसे तो अभी बात ही कोई नहीं की। अनकरीब हम एक हो जाएंगे। ये दुनिया की बेकार और आवारा नजरें हमें कभी ढूंढ नहीं सकेंगी। दुनिया से हम इतने दूर चले जाएंगे मेरी जान, कोई सोच भी नहीं सकता था। कोई बात नहीं। ओए पीछे रह, मैं ले अंगूठी पानी में टांड ना परे हो जाए। जान प्लीज तेरे को बाहर फालज नहीं आप हाथ अगे करीदा हुंदा। अरे इसने एंगेजमेंट फिंगर में तो पहले ही एक अंगूठी पहनी है। अरे बेवकूफ आदमी, पहले गल चल रही सी, रिश्ता पक्का नहीं होया। जान ए वाला हाथ पढ़ाई। जान यू मैरी मी। जान यू मैरी मी। हाँ मी। विल यू मैरी मी होता है, यू मैरी मी नहीं होता। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं तो आपको ये लगाना साथ जरूरी है, विल यू प्लीज मैरी मी। विल यू प्लीज मैरी मी। मेरी बात सुनो, असली यासिर हुसैन कितनी जमातें पढ़ा हुआ है? 9 जमातें मुश्किल से वो पढ़े हुए। अरे उसने तो 9 जमातें पढ़ी है ना, उससे तो अच्छा ये हमारा जोक म्यूजियम वाला यासिर हुसैन है भाई। इसने तो स्कूल का मुंह ही नहीं देखा। वो तो नजर आ रहा है भाई, से वो पूछ रहे हैं यू मैरी मी। नहीं अभी मैं फिट हूँ। इकरा, इसकी बातों में ना आना, तुम्हारे जितनी इसकी बेटी है। क्या बुश आंटी सही कह रही है, आपकी बेटी है? अल्लाह देगा, बेटी भी और बेटा भी, और अगर वालदैन की दुआएं साथ हुई तो ट्विंस भी। अरे यासिर मेरी बात सुनो, भाभी का शनाख्ती कार्ड बनाए नहीं बनाए? मैं तो कह रहा हूँ इतनी जल्दी काहे की पड़ी है? भाभी को तू किसी हाई स्कूल में डाल लेता, आला तालीम वहां से हासिल करती, फिर ये मंगनियां शंगनियां होती रहती। मटकू तुम्हें शनाख्ती कार्ड की क्या जरूरत है? तू भाभी का राशन कार्ड बनवाना है। भाई ये तो जोक म्यूजियम से आई हुई इकरा अजीज है, आई डोंट नो अबाउट हर क्वालिफिकेशन, लेकिन जो असली इकरा अजीज हैं उनका भी एक इंटरव्यू में ये कहना था कि वो इतनी ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। मतलब अभी वो पढ़ रही थी, फिर उन्होंने अपनी स्टडीज को डिसकंटिन्यू किया, एक्टिंग स्टार्ट कर दी। इसका मतलब है कि अल्लाह मलाई जोड़ी, एक अन्ना ते एक कोड़ी। छोकरी वैसे एक बात तो हमें माननी पड़ेगी, ये यासिर हुसैन बहुत ही तेज आदमी है। देख इसने मंगनी करनी थी, इसको बहुत पहले से पता था, सारा प्लानिंग थी, ठीक है। अब वो जो अरीना जहां पे ये अवार्ड शो हुए हैं वो साबुन वालों ने बुक कराया, लाखों रुपए दिए भाई। वहां पे सैकड़ों कुर्सियां लगाई गई, सैकड़ों मौजूद मेहमान बुलाए गए। ओहो, तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई नहीं है, स्टेज लगाया गया, लाइटें लगाई गई, लाखों रुपए बिल आता है भाई। और इसने पूरा मौका देखते ही पूरे इवेंट को, पूरे अवार्ड शो को जो है अपनी मंगनी की रस्म में तब्दील कर दिया। भाई ये क्या पब्लिसिटी स्टंट था? अगर कुछ करना ही था तो कुछ बेटर करते। इतनी दुनिया के सामने, इतनी सेलिब्रिटीज के सामने, इतने और मीडिया के लोग आए हुए थे, व्हाई वुड यू स्टूप दैट लो? अच्छा हिना, आपने कभी अपने शो के लिए रिसर्च तो की नहीं, तो साडा पीछा क्यों कर दी रहनी? ये हमारी पर्सनल लाइफ है, ये मेरे बहुत अच्छे कलीग भी रह चुके हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारी अपनी पर्सनल चॉइस है, वो बेशक मुझे भरी महफिल में प्रपोज करें या अकेले में। और वैसे भी प्रपोज इन्होंने मुझे किया, मैंने हाँ की। आप यहाँ पे मेरी फूफी सास लगती हैं। तौबा तौबा, ऐसी लड़ाकी फूफी सास तो बंदा फूफे नु मुल्कों बाहर भेज दे। वैसे ये किया तो तूने पब्लिसिटी स्टंट ही है यासिर, very मान या ना मान। अरे वो वक्त मेरे को आज भी याद है जब एक बहुत बड़ी डांसर, नहीं डांसर क्या क्या मतलब
पार्ट टाइम डांसर, फुल टाइम अदाकारा, उसने भाई मेरे को यकीन कर इसी तरह भरी अवार्ड शो में, भरी महफिल में जो है प्रपोज कर डाला। अच्छा, अरे मैं शर्माऊं, मेरे को शर्म आवे, मैं इधर देखूं उधर देखूं। अरे कैसा वक्त आया, मैं भागा भागा, मेरी चप्पल वहां रह गई, दौड़ 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 चलता गया, मैं एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंच के मैंने कहा कि डार्लिंग प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, आप तो अवार्ड शो से अकेले भागे थे। हाँ। डार्लिंग बांदरी नु कह रहे हैं। अरे डार्लिंग समेत लाखों, अच्छा लाखों ज्यादा हो गया, हजारों खवातीन मुझ पे मरती थी, लेकिन मैं सिर्फ उसी पे मरता था। अच्छा क्या हुआ फिर मैं तेरे को बताऊं। जंगल में जैसे पहुंचे, जंगल का मैंने माहौल देखा है, उसने आंखों में आंखें डाली है, मैंने भी आंखों में आंखें डाली, और मैं शर्मा के क्यों कर रहा हूं। वो अंगूठी निकाल रही है, मैं कहा नहीं प्लीज। आखिर में मैंने कहा डार्लिंग जंगल है, यहाँ बांदर है, लगड़ बगड़ है, हाथी है, यहाँ पे जो है वो बनमानस है, और इस तरह की चीजें हैं, यहाँ पर प्रपोज करो मेरे को। और फिर आखिरकार मैं मान गया और मैंने हाथ आगे कर दिया। तुम्हारे हाथ में तो पहनाऊंगा मैं हथकड़ी। क्या होगा? ये अंगूठी तुम्हारे नसीब की नहीं, ये सिर्फ मेरी जान के लिए। जान, थोड़ा घूम के, ऐसे जरा शो की रेटिंग आ जाएगी। छिछोरा, मंगनियां हमारी भी हुई हैं, शादियां हमारी भी हुई हैं, मगर हम इस तरह मंडवा नहीं लगाते थे। आंटी आप भूल गई, आपने मंगनियां भी काफी कह दी हैं और शादियां भी काफी। यासिर यासिर शर्म करो, तुम्हारा और मेरा डेब्यू इकट्ठा हुआ है, उस मासूम बच्ची को धोखा दे रहे हो। आंटी जब आपने पहली मर्तबा परफॉर्म किया था ना मैं तब पैदा हुआ था, अब्बा बताया करते थे। हाय हाय, अब्बा बताया करते थे? कौन सा मैंने ऐसा ड्रामा किया था जो देख के तू पैदा हुआ है? आंटी ड्रामा मेरे अब्बू देखते थे, मैं सिर्फ पैदा हुआ। अरे तू तो मेरे को कहता था कि मैं सानिया कारसाज में पैदा हुआ। तब वो भी हुआ था। अच्छा मेरी बात सुने आप लोग, एज इज जस्ट अ नंबर एंड लव इज नॉट एज बाउंड। मतलब किसी भी उम्र में आपको किसी से भी प्यार हो सकता है। कितनी अच्छी बात कर दी आपने दीदी, थैंक्स। अब तो मैं नहीं बल्कि दुनिया की सारी खवातीन आपकी दीदियां ही हैं। अरे क्या बातें कर रही है शोरी, देसी साबुन से हाथ धो के यासिर और इकरा के पीछे ही पड़ गई है भाई। नहीं नहीं, आप अपनी जुगत ठीक करें, देसी साबुन से हाथ धो के वलैती खाने खाना लिए। इन्हें जेड़ा यासिर है ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਚੱਲਦੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦਾ अच्छा इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है बट करंटली ही इज इन कराची और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, ये थिएटर भी कर चुके हैं, इसके अलावा बहुत अच्छे प्रोग्राम होस्ट भी हैं। लेकिन अगर पढ़े लिखे ज्यादा होते ना तो क्या ही बात थी। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜਾ फौज की क्लिनिक बंद है। ये जो अभी आपने कहा कि अगर ज्यादा पढ़े लिखे होते जी तो फिर मेरे टारगेट भी कुछ और। चलो तो देखा तेरे टारगेट ही खत्म नहीं हो रहे। कहा था ना मैंने आपको। यानी मैं बड़े बड़े शो करता, मैं दुनिया में जाता घूमता, आप क्या समझ रहे हैं आप? मैं इसको अच्छी तरह जानती हूँ, इसने बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स किए मेरे साथ। ये इतना चालाक है, ये बहुत चालाक है। देखो ना मासूम बच्ची को अपनी बातों में बिला फुसला रहा है। ओहो हो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी जरा हम मेच्योर ग्लैमर से भी बात करते हैं। अबाउ 18 प्लीज। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज। क्या हाल है? फाइन। क्या आपने क्या नाम क्या है आपका? जब आपको मेरे नाम का ही नहीं पता तो यहाँ आप क्या करने आए? आपको नाम का भी नहीं पता? बुच्छी सांगले वाली। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, जब मैं इतना इतना होता था तब से आपके मैं ड्रामे देख रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं भी जब इतनी सी थी ना, प्रेप में पढ़ती थी, तो मैं आपका ड्रामा बड़े शौक से देखती थी। मैं अम्मी से कहती थी अम्मी अम्मी मटकू आ गया। अरे मैं टीवी पे तो साफत करता हूँ, ड्रामे तो मैं घर में कर रहा हूँ, इसको तुमने कहाँ देख लिया ड्रामे? अच्छा इतने फजूल पब्लिसिटी स्टंट के बाद जस्टिफिकेशंस आप लोग क्या देते हैं? लोग हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों कर रहे हैं, लोग हमें क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, लोग हमें बुरा भला क्यों कह रहे हैं, हमारी पर्सनल लाइफ है। भाई जब आपकी पर्सनल लाइफ है तो इसको पर्सनल ही रखें ना। ओहो हिना, आपने तो ऐसे खाम खाम यहाँ पे तकरीर शुरू कर दी। असल बात यह है कि अभी आपने खुद कहा कि हमारी अपनी प्राइवेसी है, हम आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्टों की कम्युनिटी, रिश्तेदार हैं हम, बहनें भाई दोस्त मियाँ बीवी। हमने अपनी गैदरिंग में अपने रिश्तेदारों में एक दूसरे को प्रपोज किया है। तेनू क्यों आग लग रही है? आग नहीं लग रही है, इधर सुन बात। तू यहाँ पे बोल रहा है कि अपनी बिरादरी में ये कर दिया है, आर्टिस्ट है, ये है वो है। अगर ऐसा ही करना था तो फिर इसको लाइव टेलीविजन पे क्यों किया तुमने?
पूरी दुनिया देखे, तेरे को नहीं पता था ये शो जो है वो अपना टीवी पे चलेगा, पूरी दुनिया में देखा जाएगा? है बागड़ बिल्ली, मेरी बात इसीलिए किया था कि दुनिया में जहां जहां भी फनकार हैं उन तक हमारा कपल पहुंच जाए। हाँ यासिर, मैं तेरे को बताऊं, बहुत सारी यहाँ पे मीडिया में ऐसी मिसालें हैं। ये क्या नाम है, अनुष्का कोहली और विराट शर्मा, इन लोगों ने बड़ी सादगी के साथ बाहर मुल्क जाके अपने फंक्शन किए और वो सब कुछ भी किया जो आपने लाइव टीवी पे किया, वो एक इधर एक उधर। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वापस आके एक बेहतरीन किस्म का इन्होंने रिसेप्शन दिया, कहानी खत्म। शोएब अख्तर की मिसाल ले लो भाई, उसने भी शादी कर दी, किसी को पता ही नहीं चला। ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं। मेरी अपनी, तुम लोगों को पता चला मेरी शादी के बारे में? आज तक इतना बड़ा साफी, इतना बड़ा आपके दरमियान जो है साफत का मब्बा, आज तक मैंने पता नहीं चलने दिया। वाकई सही कह रहे हैं, मटकू बहुत बड़ा सहाफी। आपको पता है शादी इनकी कहाँ हुई थी? कहाँ? ईदी सेंटर। वो भी को भाभी उथे नहीं सी, ए उथों लब्बा सी। ईदी साहब ने झूले चो इन्हें चुक के जवान कीता सी, पढ़ा लिखा के सहाफी बनाया। भाभी दा इहदे ते दिल आ गया, वो फिर गोट की तो आके उन्हें इहदे नाल निकाह कर लिया। है ना, मटकू दी शादी उत्थे हुई है जिथे इज्तमाई शादियां होंदियां और कई बारी लाड़े बदल जाते हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, आवाज होगी ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है दो बाजियां सिलाई मशीन वाली। वाह 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 भाई, इधर तो एक सिलाई मशीन वाली बाजी पकड़ाई नहीं दे रही, तूने दो दो बुला लिया। एक बाजी सिलाई मशीन के बलबोते लाखों करोड़ों बल्कि अरबों रुपए कमा चुकी हैं, और दूसरी तरफ है एक ऐसी बाजी जो पिछले 25 साल से सिलाई मशीन चला रही हैं, लेकिन इनका चूल्हा ठंडा ही है। देखो हिना जी की मुकद्दर ने, देखो मशीना एको जियां ने। ऐस बाजी ने करोड़ां रुपया कमा लिया, पनामा च ना आ गया है। उस बाजी कोल भी वही मशीन है, ओदा कदी रिश्तेदारां दे ब्याह वाले कार्ड ते ना नहीं आया। वाजिद इसलिए कि ये जो गंजी कुकड़ी की अम्मी बैठी है, इसके भाई ने वर्ल्ड कप नहीं जीता। और लेकिन असी ते इहदे भरा नूं चांस दिता सी। अच्छा? उन्होंने किन्ने कहा सी विकेट दे पीछे खलो के बासियां लई जा। और वो भाई साहब जब एयरपोर्ट पे उतरे हैं ना, काका पीछे रख के यूं चलते हैं। वो काका उन्हें पता क्यों चुकिया सी? क्यों? ताकि गुस्से च कोई शायकीन मैनू बट्टा ना मार दे। और भाई साहब ने कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि जो लोग कह रहे हैं ना कि इनको टीम से निकाल देना चाहिए, मैं क्यों कप्तानी छोड़ू, मुझे पीसीबी ने रखा था, पीसीबी ही मुझे निकाल सकती है। तुसी क्यों एडे जज्बाती हो रहे हो? उन्हें आप ते कहता मैनू पीसीबी ने रखा सी, पीसीबी कढेगी, वो कढ देणगे इंशाल्लाह। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿਓ ਨਾ ਦਿਓ, जिस दिन ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਜੇਲੋਂ वापस आ गया इन्हें फिर करोड़पति बन जाना है। अबे ओ 12 मन की धोबन के बेटे, कूड़ इंसान, इसका बाप कोई कोट लखपत में अरबों की करप्शन की वजह से अंदर नहीं है, बल्कि इसका बाप तो मस्जिद से लोटा चोरी के केस में अंदर है। अरे इसके अब्बे से नाजायज लोटा बरामद हुआ है, मनी ट्रेल नहीं दे सका वो। ਐਵੇਂ अब्बा तेरा परेशान होया, अपने फिंगरप्रिंट विखा देंदा लोटा ओदा सी। वेला पियो लोटे चोरी करता रहा, धी दा मुंह टूटी रंगा निकले। और कुछ शर्म करें, कोई हया करें। एक मेहनत कश खातून को आप इतनी बातें सुना रहे हैं। पिछले 25 साल से मैं अपनी ये सिलाई मशीन चला के अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ, और आप लोग मुझ गरीब खातून को बातें सुना रहे हैं। शर्म करें। बाजी पहली गल ते है वे तू मेहनत कश नहीं, तू खामन कुश है। गुर्बत ही नहीं है, दो खामन मारते हैं। क्या कर रहे हैं वाजिद आप? वो रिस्क के हलाल कमा रही हैं, अपने और अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं, आप उनको बातें सुना रहे हैं। मतलब विमेन एम्पावरमेंट का आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है? नहीं, सानू आइडिया हैगा। ए देखो ना, बाजी करोड़पति हो गई, सुबह तो लेके शाम तक करोड़ों रुपया के कपड़े सी लेंदी, बल्कि इहदे कोल ते मशीनां दा ढेर लगा है। ओ वेख बेचारी सवेर तो लेके शाम तक यही सोचती रहती, अज ऐनक होंदी ते धागा पा लेना। मैं हाथ की कारीगर नहीं हूँ, ये मशीन तो मेरे लिए सिंबॉलिक है। मेरी फैक्ट्री में हजारों की तादाद में मशीनें हैं और मेरे पास बहुत सारे वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, तभी तो मुझे लाखों करोड़ों रुपए आते हैं। वाह 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 बाजी, पैसा ते करोड़ा आ रहा है, मुंह तेरा लंडे दे कोट दे बटन वर्गा है। आओ वेख बाजी फिर धागा पा रही। एक दिन इंजी धागा पा रही सी, एक बुढ़ी ने कहा नहीं भैणा तेरा मुंडा पौड़ियां तो डिग पिया, ये सुई चो आप भी निकल गई। चलती मशीन च सुई टुट भी जावे ना, बाजी दंदां नाल बखे ला लेंदी है। इसको कहते हैं मेल शोविनिज्म।
आप बातें करने लगे हुए हैं। आपको पता है कि खवातीन अब मर्दों के शाना बशाना हर फील्ड में काम कर रही हैं। ਲੈ ਕੀ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ मैं ਇੱਥੇ ਕੰਮ कर रहा बुढ़ी मेरी घर वेली बैठी। भाई हमारी सोसाइटी में मेल ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो इस सोसाइटी को चला रहे हैं और औरतें जो है वो घर में वेली बैठी रहती हैं। सुजैन, इस माइंडसेट को हमें चेंज करने की जरूरत है। और तुम्हारी जैसी फेमिनिस्ट होती हैं जो कि खामा खा में लुच्चे तलती हैं। भाई मेरी बात सुनो, वाजिद ने इसको क्या बोल दिया? हाँ? वाजिद ने तो इसके मुंह के साइज और सुई के साइज की बात की है कि आराम से गुजर सकती है। तुम खामा खा में जो है वो क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, उनको बुली कर रहे हैं। खुदा दा खौफ कर, बुलीयर का मुंह हैगा ओदा एडा को मुंह, बुली घट्टों घट इंज दा हुंदा ते शिकारी इंज दा हुंदा। तेनू कह रहा ही। अच्छा क्या क्या मुझे कह रहा? मैडम बाजी 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 प्लीज। मैडम नहीं तभी से बाजी जान। बाजी तो पिछले दिन मीरा भी बनी है, लेकिन उसको एक तरफ साइड करे। मीरा पिछले 10-15 साल से बाजी है, फिल्म अब बनी है। बाजी आप भी पिछले 15-20 साल से अरबपति हैं, ये मशीनें अब जाहिर हुई हैं। ये मशीनें भी 15-20 साल से इनके साथ हैं। अच्छा, पनामा में नाम अब आया है। हाँ, मशीनें भी होती हैं, पनामे भी होते हैं, फिर जुर्माने होते हैं। हाँ, जब जुर्माने भरे जाते हैं फिर क्लीन चिट भी मिल जाती है। भाई बाजी अपनी क्लीन चिट ले आई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने 29.4 मिलियन पे कर दिया है। यानी के टैक्सेस और फाइन को मिला के तकरीबन 3 करोड़ रुपए। ओए होए होए है बाजी ते करोड़पति होई जा रही, मैंने ते ओदी फिक्र पई है बेचारी। ओ वे लोकां दे कपड़े सी सी के अपना ओदा छोटी कैंची वर्गा मुंह हो गया। ए वेखो, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਐਂਕਰ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਜੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸੂਟ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। 3 करोड़ मैंने भी नहीं देखे, सच्ची बात है। मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। जेहो जे बाजी दा मुंह है, इससे ये मशीन नहीं चल सकती। अरे ऐसे मुंह से मशीन चल भी रही है, लेकिन वही बात है कि उतना आउटपुट नहीं आ रहा। देख बेचारी शादी को, इसको कुछ पता ही नहीं। 29 मिलियन कितने होते हैं, 3 करोड़ कितने होते हैं, बेचारी ने कभी देखे ही नहीं। सिलाई मशीन वो भी चला रही है, सिलाई मशीन ये भी चला रही है। एक के पास खाने को कुछ नहीं है, दूसरी के पास पैसे रखने की जगह नहीं। हाँ जी, मटकू मियाँ कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती। यार वैसे एक बात बताऊं, वाजिद तू खुद इंसाफ कर। जी जी। सिलाई मशीन से अरबों रुपए, इस बाजी के पास अलादीन की सिलाई मशीन हो सकता है भाई, you never know। ये तो लगता है सिलाई मशीन रगड़ दी है ते बने बनाए सूट आ जाते। वो तो दूजी बाजी वे कसमें लगता खोते नु मारन वाली सोटी रखी। अब जो गाना मैं आप लोगों को सुनवाने वाली हूँ ना, वो बहुत ही एंटरटेनिंग आइटम सॉन्ग है। अच्छा। मुझे कहते हैं बिल्ली मियाओ मियाओ। लो जी, मुझे कहते हैं बिल्ली मियाओ। उन्हें दा बर्गर कैंसिल कराओ, आज ताजा चूचा ले आओ भैया। ਅਸੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਡਈ। ਬਿਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ करने, चूहे बना देने। जितना आप लोग इस गाने के टाइटल को एंजॉय कर रहे हैं ना, गाना सुन के तो और ज्यादा एंजॉय करेंगे। आपको पता है इस गाने के जो लिरिक्स हैं वो लिखे हैं नबील और फिजा ने। नबील और फिजा पिछले कई सालों से बहुत अच्छी फिल्म्स बना रहे हैं और अभी नामालूम अफराद का ये आइटम सॉन्ग है। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैंने देखा है ये महविश हयात पे हुआ है, कितना अच्छा डांस किया, ऐसे लग रहा था जैसे भाईजान डांस कर रहे हैं। वाजिद भाईजान कोरियोग्राफर होंगे तो भाईजान तो महविश में नजर आएंगे। ये क्या बात हुई कि अगर कोरियोग्राफर जो है वो भाईजान है तो वो एक्ट्रेस में भी नजर आएंगे। अब अगर आप देख लें, देवदास में बिरजू महाराज ने माधुरी दीक्षित से जो काम करवाया है, तो माधुरी दीक्षित में तो कोई भाईजान नजर नहीं आया। बल्कि माधुरी ने तो एडा अच्छा गाना किया, वो तो सके भाईजान भी कोल नजर नहीं आया। माधुरी ने तो इतना अच्छा गाना किया है कि कई दिन बिरजू महाराज चो माधुरी नजर आती रही। अच्छा, सब कॉन्टिनेंट के जितने भी बड़े कोरियोग्राफर्स हैं वो मेल हैं, लेकिन वो अपने अंदर एक लॉच, नजाकत, नस्वानियत पैदा करते हैं। यही तो उनका आर्ट है। इस आइटम सॉन्ग को साइमा इकबाल ने गाया है, उन्होंने भी अच्छा गाया है, लेकिन जो निम्रा ने गा दिया है ना भाई, क्या एक्सप्रेशंस हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ निम्रा। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा कि साइमा इकबाल ने बहुत अच्छा गाया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट,
निम्रा ने तो अच्छा ही गाया है, मैं कहूंगा, बल्कि प्रोबेबली अगर 10 में से 10 है साइमा इकबाल के, तो निम्रा को मैं 12 दूंगा सिर्फ गाने पे। क्या बात है, लेकिन निम्रा ने साइमा इकबाल जैसा गा के मैविश हयात जैसे एक्सप्रेशंस भी दिए हैं। क्या बात है भाई। अच्छा, इस गाने का जो म्यूजिक है वो नए म्यूजिक डायरेक्टर्स शानी और कामी ने दिया है। तो हमारे साथ यहाँ सीनियर म्यूजिशियन नजम साहब मौजूद हैं। इन्होंने काफी मौसीकारों के साथ काम किया। इनसे पूछते हैं कि शानी और कामी ने इस फिल्म में म्यूजिक कैसा दिया, कैसा काम कर रहे हैं वो लोग। शामी और कामी का पहली मर्तबा मैंने नाम सुना। वाकई लग रहा है कि नजम साहब ने पहली दफा नाम सुना है। शानी को शामी कह रहे हैं। अच्छा, वैसे हिना शामी कहता है बड़ा नहीं, शुक्र करो उन्होंने नजीर नाजी नहीं कहता। अच्छा, वैसे हिना आपकी और इनकी चेयर हमेशा गाने के दौरान नजदीक ही रहती है। जी जी। अगर गौर करिए ना तो ਤੁਹਾਡੇ नैन नक्श भी इको जे हो गए हैं। आइए सुनते हैं निम्रा की आवाज में मुझे कहते हैं बिल्ली। वाओ, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। खवातीन जातियां, वक्त हुआ एक ब्रेक का। हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जोग म्यूजियम से आए मौलाना साहब, जो अपने इत्तेहादियों के साथ बहुत अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया है ना आपका, आपने मुझे अपने शो में कीमती वक्त दिया। ख़वातीनो हज़रात, आज मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि मैं अपनी गयूर आवाम को ये बता सकूँ कि ये सिलेक्टेड हुकूमत नहीं बल्कि काबिज़ हुकूमत है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जितनी महंगाई हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता ये लोग आपके सांस लेने पे भी टैक्स लगा देंगे। मौलाना साहब, वो बात तो ठीक है, लेकिन आपकी पॉलिटिकल स्ट्रगल में आपके साथी तो गायब हैं। बहुत अच्छे है ना। ये मेरे इत्तेहादी हैं, कोई मैडम दिहाड़ीबाज दी कास्ट नहीं खलोती हुई। नहीं तो आपको क्या लगा कि हम यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रिशियन आए हैं, या कोई सस्ते रिक्शे यहाँ पे मिल रहे हैं, या फिर असलियत है अम्ब लेना आया? जरदारी साहब, ये जो अभी आपने जिक्र किया कि हम यहाँ पे क्या अम्ब लेने आए हैं जी, सीजन तो आमों का है, मैं आपको ले दूंगा। फिलहाल आप इस हुकूमत को गिराने की तरफ ध्यान दीजिए। अच्छा है ना, मैं आपको ये भी वाजे करता चलूं कि ये जो कल के इत्तेहादी हैं आज की रहबर कमेटी है, और जो आज की रहबर कमेटी है वही असल में इस मुल्क की लकी कमेटी है। हाँ जी, पहली कमेटी ਤੁਹਾਡੀ होनी है, ਜਦੋਂ कौम ਦੀ वारी आनी है कमेटी टुट जानी है। फिर एक तहकीकाती कमेटी बननी है, फिर उस कमेटी के खिलाफ तुसी एक और कमेटी बना लेनी है। ये कौन है? कमेटी खाने वाली माई का लाडला बेटा। मौलाना साहब, जरदारी साहब। जी बेटा। आपको मंडी बहुत दिन का जलसा याद होना चाहिए। याद है। मैं रात गए वहाँ पहुंची और सारी मंडी बहुत दिन जाग रही थी। वाह बाजी मरियम, उंज तुसी कप्तान ते तनकीद करदे हो कि अद्धी रात नूं तकरीर करदा है ते आप तुसी अद्धी रात नूं जलसा करन टुर पे। अबे ओ जले हुए जाली कॉमेडियन, मेरी बात सुनो। कप्तान नेशनल टीवी पे रात को तकरीर करता है, इनको सुनने के लिए मंडी बहाउद्दीन से लोग खुद अपने घरों से निकल के आए थे। और याद रखो कि इनके जलसे में पटवारी नहीं थे, वो जो इनके बारे में मशहूर है कि पटवारी आते हैं। सच में एक भी पटवारी नहीं था, क्योंकि पटवारियों को रिलीफ देने वाले तो इस वक्त अंदर हैं। दूर दूर ओखी हमारे मुंडा पटवारी था। देखो ये जो मंडी बहाउद्दीन में जलसा हुआ है, वहां पर पेड लोग नहीं थे, इनके अपने कारकुन थे, नून लीग के कारकुन। बाकी ये कह रहे कि पटवारी ने इल्जामात लगाए। इल्जामात कोई नहीं लगा, जी भुट्टो मियां का लगाना के नहीं लगा। मियां का लगाना है जी, मियां का लगाना है। इधर भी देखो जी जी, जमहूरियत को बचाना है, मियां का नारा लगाना है। लगाए लगाए, यही जमहूरियत का हुस्न है। मियां तेरे जाने साथ बेशुमार बेशुमार मियां दे नारे एक जरदारी जिए भुट्टो, जिए भुट्टो, मौलाना दे नारे। ऐसे मेरी बात सुनो, मौलाना दे नारे। खैर करे, ऐनी खामोशी तो हुकूमत दी महंगाई करने नाल नहीं हुई।
मौलाना दिनार है। अब आगे आगे चले मौलाना साहब, इसको ये हो गया, नारे हो गए। मौलाना साहब आपके नारों का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? असल में मेरा नारा अभी तक मार्केट में कोई इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। मौलाना साहब आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या है? असल में हमारा एजेंडा ये है कि इस जाली हुकूमत का जाना नागुज़ीर है। इस जाली हुकूमत से हम अपनी जान छुड़ा के दिखाएंगे और 25 जुलाई को हम योम स्याह मनाएंगे प्लस लॉन्ग मार्च करेंगे। मौलाना साहब जी जी जरा। अरे वो कुछ आपके मेरे ख्याल पैसे गिर गए, वो देखिए, वो इधर ये कौन से पैसे मेरे गिर गए? अरे ऐसे ही जरा। अच्छा वो पंजाबी में एक मिसाल है। जी जी तू चलते में आया। उसके अलावा भी है। अच्छा कौन सी? चोर नालों पंड काली। यानी कि सियासी इंतकाम के केसेस हमारे खिलाफ और हुकूमत गिराने की जल्दी आपको हमसे ज्यादा है। वैसे जरदारी साहब आपके मुहावरे में मुझे सबसे ज्यादा बात पता कौन सी पसंद आई है? कौन सी? आपने इस मुहावरे में पंड मुझे कहा। मौलाना जी जी ये आपकी गलत फहमी है कि मैंने आपको पंड कहा है इस मिसाल में। आप हमारे हुकूमती इत्तेहादी हैं। मैं समझ गया हूँ आपकी बात, आपको समझ नहीं आई, इन्होंने असल में वो कहा है। वैसे आजकल मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की म्यूजिकल चेयर चल रही है। एक तरफ जरदारी साहब नजर आ रहे हैं, एक तरफ मौलाना साहब नजर आ रहे हैं, एक तरफ बिलावल नजर आ रहे हैं, एक तरफ मरियम नजर आ रही है, एक तरफ चांडियो साहब नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ फिरदौस आशिक अवान साहिबा नजर आ रही है। अच्छा वैसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा आजकल थोड़ी कम नजर आ रही हैं, ऑफ स्क्रीन हो गई है। लगता है कप्तान ने उनको सही डांटा है। और हिना डर उस वक्त तो जिस चैनल ते टॉम एंड जेरी नहीं लगता उत्थे भी इन्हां ने बैठे होना ही। इन्हें तो पब्लिसिटी दे इश्तिहार नहीं आ रहे जिन्नियां प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही हैं। ओहो ये पब्लिक सिटी नहीं होता, पब्लिसिटी होते हैं। अच्छा है ना जी, थोड़ा आप भी अपने आप को करेक्ट कीजिए। देखिए अगर स्क्रीन पे सबा कमर आए और खूबसूरती से आके कहे खूबसूरती से क्या डरना, तो फिर ये पब्लिसिटी तो नहीं ना, पब्लिक सिटी ही हुई। हमें तो भाई डॉलरों से नहीं खूबसूरती से डर लगता है। वैसे मौलाना साहिब जी जी यकीन करो यही जो आपकी खुशगपियां हैं, शुक्रिया, बजला सुंजियां हैं, मेहरबानी, इन्हीं ने तो हमें जिंदा रखा हुआ है, हमारे हौसले को बुलंद किया हुआ है। जरदारी साहब असल में बात यह है कि जैसा इस बच्ची ने अभी फरमाया कि ये एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी ये पता कैसे अच्छी लगती है। देखिए है ना, ये इस मनहूस हुकूमत को गिराने के लिए जैसे मौलाना तकोदो कर रहे हैं, कभी जरदारी साहब को इकट्ठा किया, कभी मरियम साहिबा को, कभी शबाज शरीफ को। अगर इनको इकट्ठे करते करते मैं कीचड़ में गिर जाऊं तो दाग तो अच्छे होते हैं। इंटेलिजेंट। शुक्रिया। लेकिन मौलाना साहब जी जी नहब के दिए हुए दाग इतने अच्छे भी नहीं होते। लगता है जरदारी साहब आज आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, ये संभलियां गिरा दूं। ये मैं गिरा रहा हूँ, मुझे गिराने दो। ये असेंबलियां गिरा दूं, ये असेंबलियां गिरा दूं, इस हुकूमत को भगा दूं। मेरे दिल में आज क्या है। अरे मेरे दिल में भी कुछ है, मुझे भी कहना तो मैं बता। अरे तुम तो चुप हो जाओ। मैं आज क्या है तो मैं बता दूं, आज क्या है तो मैं बता दूं। अरे मेरे दिल में बहुत कुछ, मेरे दिल में बहुत कुछ। अरे मेरे क्या है मेरे दिल में क्या है?
आज अबे ओ चांडियो, सियासत के कब्जा ग्रुप वापस भी आओ। थोड़ा सा मुझे भी कर ले। मेरे दिल में आज क्या है हटो तो मैं बेटा हटो। बता दूं, मौलाना ये कुकर ये बनके असेंबलियां गिरा दूं। आगे क्या था? आपसे कख कोई असेंबली नहीं गिरेगी, वापस आ जाए। ये मुर्गा किसने बनाया आपको यहाँ? नहीं वो तो मैं आपके ख्यालात का इजहार कर रहा था। चुप कीजिए, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये हुकूमत, ये कठपुतली हुकूमत नवंबर में जा रही है। अरे वाह 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 वाह, आपके मुंह में घी शक्कर। मुगैम्बा खुश हुआ। जरदारी साहब, आप तो जमहूरियत का तसलसल चाहने वाले सियासतदान हैं, ये अचानक से आपको क्या हो गया? हम वाकई जमहूरियत के खैर ख्वाह हैं, कसमें जमहूरियत के खैर ख्वाह हैं। बल्कि जरदारी साहब आपको कहना चाहिए कि सिर्फ हम जमहूरियत के खैर ख्वाह हैं। लेकिन मौलाना साहब, जी जी, हुकूमत भी तो जमहूरी होनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे तो हमें सजी व खाके खब्बी मारी जा रही है। तानू कोई आम सजी नहीं, बलोची सजी वहा के खब्बी मारी जा रही है। सरदारी साहब, जेल ते तुहाडे ਲਈ मिनी बिलावल हाउस ही एडी छेती तंग आ गए। हमने 11 साल जेल काटी, लेकिन जदों बंदा 65 साल दा हो जाता है, हाय हाय, बहुत मुश्किल हो जाता है। वाकई बंदा जो 65 साल दा हो जाए फिर जेला नहीं कटी दियां, चुप करके वक्त कटी दा। हाँ जी, सही गल है। पुछो राणा सलाउल्ला नू जेल की हुंदी है। वो एडी दूर जरूर जाना, मेरे को पूछ लेना। ये काले पानी का सबसे काला कैदी है। जिए पुटो, जिए पुटो, एक सरदारी सब पे मार। अरे एक सरदारी सब पे मार। सब पे मार। एक सरदारी। मियां दे नारे बजन गए। देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया। सरदारी आया, सरदारी। मियां दे नारे बजन गए। मियां दे नारे सरदारी के नारे पे। बजन गए। सरदारी के नारे पे। देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया। शेर आया, सरदारी। एक सरदारी सब पे भारी, एक सरदारी सब पे भारी। नारे एक सरदारी आई आई पीटीआई, आई पीटीआई। नहीं नहीं, जाए जाए पीटीआई, जाए जाए पीटीआई। असल में ये जो मनहूस हुकूमत है, इसको हम रहने नहीं देंगे। मेरी बात सुन। राबर कमेटी की इस खूबसूरत मीटिंग के बाद, हाँ जी, मैं ये ऐलान करता हूँ कि हम इस हुकूमत को चलता करेंगे। ये हुकूमत कठपुतली हुकूमत है। IIPPI, IIPPI, IIPPI। देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर आया। असल में बात यह है कि जब तक ये बात होती रहेगी मैं करता रहूंगा। ये मनहूस हुकूमत है। एक जरदारी, सब पे भारी, एक जरदारी। सब पे भारी। असल में जब तक ये हुकूमत रहेगी आवाम गरीब मियां दे नारे वजन गए, मियां दे नारे वजन गए, मियां दे नारे। असल में ये हुकूमत जब तक मनहूस है मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। जिए पुटो, जिए। और हम दोनों एक ही पार्टी के। देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर आया। ये जो शब्द को लगा के समझते हैं कि हम टैक्स कलेक्ट। एक जरदारी, एक जरदारी। मैं छोड़ूंगा नहीं। और इधर भी ध्यान दे, जवाब भी दे। तुम्हें सुन, मेरी बात सुनो। अरे अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।